सरकार से लड़ते रहे और लड़ करके आज कुछ इस हद तक पहुंचाए हैं कि हम लोग आज भी यहाँ एकजुट होकर के लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और लड़ भी रहे हैं और लड़ने का काम करेंगे। सरकार हमेशा से किसान सलाहकारों को शोषण करती आ रही है। अरे हम तो सरकार से खुद पूछना चाहते हैं कि हमारी जो विज्ञप्ति है उसमें हमारा जो क्वालिफिकेशन है वो इंटरमीडिएट ऑफ साइंस है। हम लोग कोई अरे गहरे 800 मैट्रिक पास और 8वां पास नहीं है। हम लोग एक ऐसे डिग्री धारक हैं जो डिग्री का आधार मेडिकल और इंजीनियरिंग का होता है। इंटरमीडिएट ऑफ साइंस करके लोग इंजीनियर बनते हैं, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस करके लोग डॉक्टर MBBS करते हैं। हम लोग भी इंटरमीडिएट ऑफ साइंस हैं, हम लोग भी टेक्निकल डिग्री धारक हैं। और जब हम लोग की 13 साल के सर जॉब में सर 7 साल तकरीबन आपके साथ काटे हैं हम लोग। इतना कोई डीओ के साथ नहीं काटे हैं सर, आप हर चीज़ को जानते हैं। और सर मेरा आपसे इतना उम्मीद है कि पता नहीं और लोगों के सामने की बात हम रखेंगे कि नहीं रखेंगे, आपके सामने रख रहे हैं। छुट्टी बनाना है सर, छुट्टी में सर तो हमारे बारे में सोचा जाए सर, आपके बाद सर हम सब कुछ करते हुए सर हुआ। लेकिन वीडियो का सर आप तो जान रहे हैं 14-15 एवरेज गाँव का एक पंचायत होता है सर। आप बाइक जो चला करके जाते हैं और लोग उसमें कॉस्ट उनको लगता है, उसके बाद बचता कर क्या काम कितना बच्चों की पढ़ाई करा सकते हैं सर ना अपने गाँव पर। अभी आज की तारीख में स्थिति है कि अकाउंट में पैसा अगर है तो ये अपने पिताजी का है, तो बेटे का है, तो तुम्हारा नहीं है। 3 महीने से सैलरी नहीं मिला है, ये स्थिति है। बढ़िया सब तो नहीं है सर, तो आपके अक्षर से सरकार की कर सकते हैं। जनसेवक पद पर बहाली के लिए चयन करने के लिए ये सरकार बहुत सारे प्रयास करती है। मास्टर क्लियर होता सामने वैसे में समझ से है वो जनसेवक क्लियर रहता ना तो ऐसे कभी नहीं समझ मैडम, आप कितने सालों से किसान सलाहकार हैं? हमारी बहाली 2010 में हुई थी। 2010 से आज तक हम किसान सलाहकार के पद पर निकाले हैं। जो सरकारी कर्मी को जो मिलता है, मतलब गर्भवती से पहले, गर्भवती के बाद, वो आप लोग को मिलता है? मत लीजिए, हम लोग को मजदूर से भी कम मिलता है। हम लोग का डेली मजदूर डेली का रोज का मिलता है 439 रुपया, जो कि किसी भी आप घर में मतलब दिहाड़ी मजदूर को भी रखे उसको भी 500-600 से कम हम नहीं देते हैं। और बिहार सरकार हम लोग के इतना शोषण कर रही है कि 439 रुपया पे हम लोग के रखें। अधिकारियों को कहना तो है भाई, हम प्रगतिशील किसान समझ के इनको लिए थे। और अगर हम प्रगतिशील किसान थे तो हमारे लिए पंचायत कृषि कार्यालय बनाने की आवश्यकता ही क्या थी। हम लोग के पंचायत कृषि कार्यालय की जितनी भी सुविधाएं हैं वो देने की आवश्यकता ही क्या थी। क्या किसान कोई कुर्सी देने की क्या आवश्यकता थी। हम लोग को ज़मीन के लिए चटाई देता, जब किसान थे तो चटाई देना चाहिए था। चलिए, ये आंदोलन जारी रहेगा कब तक? ये आंदोलन समय के साथ उग्र होते जाएगा, इसलिए क्योंकि अभी तो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन हो रहा है कि सरकार जागे। पहले से भी जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं इतिहास उठाकर, पहले हम लोग सूचना देते हैं, शांति वार्तालाप होती है, उसके बाद उग्र आंदोलन होता है। समझिए ये हमारा शांति वार्तालाप। क्या जिला कार्यालय में तालाबंदी कार्यक्रम भी होगा? सब कुछ होगा समय आने के साथ साथ। नाम बताइए। ऋतु कुमारी, किसान सलाहकार।
बुला लीजिए उनको। चलिए, आज का क्या कार्यक्रम आप लोगों का है? हंस का 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम था। सन 2010 से हम लोग इस क्षेत्र में हैं। कृषि के क्षेत्र में सारे काम जो आज कृषि का विकास पूरे बिहार में दिख रहा है। हमारा ससुराल बिहार शरीफ तुमको जानते हो और लोग नहीं जानते हैं। यहाँ से बिहार शरीफ तक दोनों रूट में, दोनों नवादा बिहार शरीफ होते हुए जाते थे। पूरा परती ज़मीन होता था। आज 1-1 इंच ज़मीन पर खेती हो रहा है, बहुत अच्छा खेती हो रहा है। ये कृषि विभाग किसान सलाहकारों की देन है। हर डोर टू डोर जाकर के किसानों को हम प्रेरित करते हैं। उनको वो जो सुविधा बिहार सरकार हमको उपलब्ध कराती है उन तक हम पहुँचाते हैं। ऑनलाइन वाली सारी सिस्टम को हम लोग देखते हैं। कोरोना में क्वारंटीन सेंटर में ड्यूटी किया। ये जितनी भी सरकार का योजना है, चाहे वो हमको मजिस्ट्रेट बनाया गया, हमको पितृपक्ष में ड्यूटी लगाया गया, हमको बौद्ध महोत्सव में ड्यूटी लगाया गया, हमको परीक्षा में ड्यूटी लगाया गया, हम सारी चीज़ों को करते हैं। हमसे 6 महीना पहले एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का बहाली हुआ, जिनकी सैलरी आज उनको समायोजित किया गया और उनकी सैलरी आज 40,000 से ऊपर है। और हमको 6 महीने बाद किया गया। हम उन तमाम काम को करते हैं, करके ला कर देते हैं, जिस पर स्पष्टीकरण एक किसान को बिहार सरकार की कहाँ से औकात आ गया। एक किसान को आप स्पष्टीकरण देते हैं, हाथ में क्यों देते हैं? जब आपको किसान है तो हमको कोई काम देते हैं और अगर हम वो न करते हैं तो आप स्पष्टीकरण देते हैं। बिहार सरकार किसी किसान को स्पष्टीकरण क्यों देगी? ये तो भारत सरकार भी नहीं कर रहा है। तो हमको किसान कैसे मानते हो? अगर हमको स्पष्टीकरण दे रहे हो तो हम कर्मी हैं आपके, और अगर हम कर्मी हैं तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि किसी भी कर्मी को आप मिनिमम 18,000 से नीचे पर नहीं रख सकते हो। अगर ये करते हो तो शोषण है उसका। क्या हम ये नहीं कर रहे हैं बिहार सरकार हमारा शोषण कर रहा है? सच बात यह है कि बिहार सरकार हमारा शोषण कर रहा है। कोई भी किसान सलाहकार अपने परिवार का परवरिश करने में समर्थ नहीं है। क्या करेगा सर? बीच में आप लोग का कई परीक्षा लिया गया है? किस चीज़ की? हाँ, बामेती में ट्रेनिंग किया, परीक्षा दिया, 100 में 100 था। जितनी चीज़ें पूछा गया 13 बरस से उस पर होमवर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमको सब पता है। उसका प्रमाण पत्र भी दिया गया? नहीं, प्रमाण पत्र थोड़े दिया जाएगा। उसको पता है कि इसको प्रमाण पत्र दे दोगे तो इसको लेके मीडिया में चला जाएगा। सर्टिफिकेट तो मिला, लेकिन हम जो परीक्षा दिया उसका नहीं मिला। सर्टिफिकेट मिला कि आप तब प्रशिक्षण में भाग लिए हैं? हाँ, भाग लिया। वो है हमारे यहाँ। हम सब क्या है? नाम बताइए। नाम अरुण कुमार, किसान सलाहकार, ब्लॉक वजीरगंज। और हाँ, ले लेंगे। क्या आप लोगों ने कभी प्रधान सचिव से अपना आवेदन दिया? पहले तो मैं नमस्कार करता हूँ सारे पत्रकार बंधुओं को। और मैं आज जो जिला का 1 दिवसीय धरना है उसमें हम लोग सारे जो भी इस जिला के किसान सलाहकार हैं सभी लोग आज अपनी मांगों को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। और हम लोगों ने कई एक बार नहीं, हम लोगों ने कृषि विभाग के प्रधान सचिव, डायरेक्टर, यहाँ तक कि कृषि मंत्री, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक ही हम लोग गए अपने निवेदन लेके। क्योंकि सरकार का कहना था कि जो हम लोग 2010 में जो हम लोग को नियुक्ति हुई थी, ये कहते हुए नियुक्ति की गई थी कि जनसेवक की भारी कमी को देखते हुए किसान सलाहकार की बहाली की जा रही है। आज 13 बरस गुजर गए हैं, लेकिन आज जो स्थिति हम लोग को बदतर से बदतर होते होते आज बहुत बुरी स्थिति में है। और इसके बीच में हमारे एक प्रधान सचिव थे अमृतलाल मीणा, उन्होंने 2015 में एक समिति गठित की थी। उसमें स्पष्ट है प्रधान सचिव कृषि विभाग अमृतलाल मीणा, प्रधान सचिव समान प्रशासन अमित सुहानी और जनरल अटॉर्नी एडवोकेट का उसमें बैठक में थे। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि जनसेवक की जो नियमावली है उसको हम संशोधित करके वैसे किसान सलाहकार जिनको हमने बहाल किया है 2010 में, हमने भारी जनसेवक की कमी होने के नाते उसमें भी स्टेटमेंट दिया था लोगों को बहाल करने के समय कि इनकी कमी को देखते हुए किसान सलाहकार की बहाली की गई है। तो 15 में जो समीक्षा बैठक है उस बैठक में स्पष्ट तीनों प्रधान सचिव के द्वारा ये चिट्ठी बना हुआ 2015 का सरकार की चिट्ठी है, सरकार ने जो बनाया था उसमें सारा अनुमोदन प्राप्त है। इन लोग को माना कि संविदा कर्मी नहीं है, लेकिन संविदा कर्मी की तरह कार्य करते आ रहे हैं, इनको जनसेवक में समायोजन किया जा सकता है। और ये सारा अनुमोदित होके कैबिनेट में जाना था, लेकिन दुर्भाग्य हम लोग का है कि कैबिनेट नहीं हो पाया। मतलब चौधरी कमेटी में नहीं सर, अलग से हम लोग का था। उसमें हमारे कृषि विभाग के प्रधान सचिव तत्कालीन अमृतलाल मीणा थे, समान प्रशासन के प्रधान सचिव अमित सुहानी थे और अटॉर्नी जनरल
जो माने वकील होते हैं वो उस अथी में थे, और उज्जवल कुमार एक अटॉर्नी जनरल, वो सारी कमेटी में तय हुआ। टेक देखिए पेपर हम लोग को तैयार हुआ, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि इन लोग के 8 घंटा कार्य करते हुए इन लोग को जनसेवक में समायोजन किया जा सकता है। ये सिर्फ कैबिनेट में जाना था, कल कैबिनेट था, कैबिनेट में जाना था, वो कैबिनेट किसी कारण से रुका, जो आज तक रुका हुआ है। इस तरह से हम लोग आज ऐसी स्थिति में है कि हम लोग को बाल बच्चा को पढ़ाने में असमर्थ है। 13,000 रुपया सर मिल रही है। अगर हम अपने कपड़ा लेते हैं तो बाल बच्चा का कपड़ा नहीं ले पाते हैं, बाल बच्चा का कपड़ा लेते हैं तो माता पिता को नहीं ले पाते हैं, उनको इलाज कराते हैं तो हम वंचित हो जाते हैं। अगर हम बच्चों का इलाज कराते हैं तो हम लोग वंचित हो जाते हैं। यानी कि किसी भी स्थिति से हम लोग बहुत बुरा स्थिति में हैं। सो हम लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हम लोग को जब तक जो आपका कमेंट था कि हम बिहार में सत्ता में आएंगे तो 10 लाख नौकरी देंगे, दूसरे पक्ष वाले नीतीश बाबू बोले कि नहीं हम 20 लाख देंगे, उसके आलोक में हम लोग मात्र आज के डेट में 82,000 किसान सलाहकार हैं। अगर सरकार हम लोग पर थोड़ा सा ध्यान देती है, 8200 है सर, अगर थोड़ा सा सरकार हम लोग पर दया करेगी तो हम लोग को जनसेवक में समायोजन किया जा सकता। उसी को मांग को लेकर हम लोग आज जो पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं कि जब तक समायोजन नहीं किया जाए, जब तक सम्मानजनक हम लोग को नहीं दिया जाए, तब तक धरना जारी रहेगी। और जैसे जैसे हम लोग का समय बीतता जाएगा वैसे प्रदर्शन हम लोग को जारी रहेगी। और अवर जो है किसान सलाहकार अवर जो सरकार के साथ एकदम लड़ने के लिए आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है। इसके लिए चाहे हम लोग को जो कदम उठाना पड़े, सड़क से लेके विधानसभा तक हम लोग इसका घेराव करेंगे, जो बनेगा हम लोग करेंगे। पूर्व में कृषि मंत्री हमारे गया जिला के थे, अभी वर्तमान में गया जिला के हैं, उसके सामने आपने आवेदन दिया या रिक्वेस्ट किया? जी सर, हम लोगों ने इसके पूर्व में कृषि मंत्री प्रेम कुमार थे यहाँ, उनको भी हम लोगों ने व्यक्तित्व दिया और हम लोग अपने दुख दर्द को व्यक्त किया। वो हम लोग आश्वासन दिए थे कि मार्च के बाद आप लोगों को खुशखबरी देंगे। कोरोना काल के पहले बोले थे कि मार्च के पहले आपको खुशखबरी देंगे, लेकिन सदन में बोले थे। हाँ, सदन में, विधानसभा के सदन में। लेकिन 20 मार्च से हम लोग कोरोना काल से बंदी हो गया, जिसके चलते आज तक वो हम लोग पेंडित हो गया और वो चले भी गए हैं। अभी तत्काल में जो कृषि मंत्री बने हुए कुमार सुरजीत बाबू, उनकी अभी हम लोगों ने भेंट मुलाकात किया। उनका भी कहना है कि ठीक है, यहाँ पर एक यांत्रिकरण मेला लगा था, उसमें स्पष्ट रूप से सार्वजनिक रूप से उन्होंने घोषणा किया था कि हम किसान सलाहकारों को बहुत जल्द नियमित करने जा रहे हैं। उस आलोक में हम लोगों ने एक शिष्टमंडल के रूप में जाकर कृषि मंत्री से सचिवालय मिला, उनके आवास पर मिला, आश्वासन देते रहे। लास्ट में कहे कि देखिए आप लोग की ऐसी है वो है, आपकी नियमावली ठीक नहीं है, आपकी गलत बहाली कर दी गई है। तो मैं ये सरकार से जानना चाहता हूँ, चाहे नीतीश कुमार हो या हमारे वर्तमान में कृषि मंत्री, कि जब बड़े बड़े माफिया के लिए जब नियम बन सकता है, वैसे माफिया जो 14 साल 15 साल से जो जेल में थे, उनकी फांसी की सज़ा होने वाली थी, उस माफियाओं के लिए जब नियम बना के उनको निकाला जा सकता है, तो क्या दोलन हम लोग के लिए नियम नहीं बदला जा सकता? जो सरकार बहाल की है, हम लोग को सर 2010 में कृषि विभाग के सरकार के द्वारा हम लोग बहाल किए गए हैं। और ठीक इसके विपरीत, ठीक उसके विपरीत में आउटसोर्सिंग के द्वारा जिनको बहाल किया गया, सरकार उनको पीठ पोछ के आगे बढ़ा रहा। और जिनके जो बिहार सरकार के द्वारा जो किसान सलाहकार की बहाली की गई है, उसको कहीं न कहीं दर किनारा करने का प्रयास किया जा रहा है, यानी कि दोहरी नीति अपनाई जा रही है, जिससे हम लोग क्षुब्ध होकर आज इस स्थिति में आए हुए हैं कि हम लोग धरना पर बैठे। परिचय? मेरा नाम श्याम नंदन प्रसाद, डुमरिया प्रखंड से हैं और संघ का एक योद्धा सिपाही हूँ। किस पद पर? किसान सलाहकार पर हूँ। नहीं, संघ में? जी, मैं एक साधारण योद्धा किसान सलाहकार हूँ।